एफ की ग्रे लिस्ट में जाने वाला है। लेकिन ये एफ की ग्रे लिस्ट होती क्या है और ये एफ क्या होता है, इसे समझते हैं। सो एफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग से लड़ने का काम करती है। इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट करी गई थी वो 1989 में करी गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है। एफ में मेनली दो लिस्ट होती हैं, एक होती है ग्रे लिस्ट और दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट यानी वो देश जिनकी निगरानी की जा रही है क्योंकि वो आतंकवाद की फंडिंग रोकने में फेल हो चुके हैं या फिर उनके फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ब्लैक लिस्ट में उन देशों को डाला जाता है जो जानबूझकर नियम तोड़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसी देश को एफ की लिस्ट में डाला कैसे जाता है। तो इसका प्रोसेस भी एकदम सिस्टमैटिक रखा गया है। एफ के सदस्य, जिसमें भारत भी शामिल है, ये देश मिलकर एक देश को इवैल्यूएट करते हैं। पूरा इवैल्यूएशन किया जाता है जिसे कहते हैं म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, MER। इसमें यह देखा जाता है कि उस देश के कानून, बैंकिंग सिस्टम्स और सुरक्षा एजेंसियां टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे निपट रही हैं। अगर कोई देश इन बातों में बार बार फेल हो रहा है या फिर वो आतंकियों को आर्थिक सहायता देने से रोक नहीं पा रहा है तो एफ की ग्रे लिस्ट में उसे डाल दिया जाता है। पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था और उसके पीछे के रीज़न हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उस पर आरोप थे कि वो हाफिज़ सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को खुला घूमने दे रहा था। साथ ही उनके नेटवर्क की फंडिंग भी रोक नहीं पा रहा था या जानबूझकर नहीं रोक रहा था। एफ ने पाकिस्तान को एक 27 पॉइंट एक्शन प्लान दिया जिसमें कहा गया कि उसे टेरर फाइनेंसिंग, बैंक रेगुलेशंस और लीगल फ्रेमवर्क को सुधारना होगा। लेकिन पाकिस्तान कैसे सुधरने वाला था? उसने बार बार इन चीज़ों में डिले किया, इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स दी और दिखावा ज़्यादा करने की कोशिश करी जिसमें एक्शन शामिल नहीं था। तो फिर एफ ने क्या किया? एफ को समझ में आ चुका था कि भाई वो पाकिस्तान से डील कर रहे हैं और पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, तो उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अब ग्रे लिस्ट में जाने के बाद पाकिस्तान पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा? उनकी इकॉनमी पर दबाव पड़ना शुरू हुआ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो गई क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जहां पर टेरर को फाइनेंसिंग करी जाती है। IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन्स मिलने भी मुश्किल हो गए। लेकिन बार बार प्रयासों के बाद अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया गया। लेकिन एफ ने यह साफ कर दिया कि हमारी निगरानी लगातार आपके ऊपर बनी रहेगी क्योंकि हम आप पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। अब सवाल यह आता है कि कोई देश कैसे चाहता है कि किसी और देश को एफ लिस्ट में डाल दिया जाए? तो इसका भी एक तरीका है। अगर कोई सदस्य देश जैसे भारत सबूत के साथ ये दिखा दे कि कोई देश आतंकवादियों को आर्थिक मदद दे रहा है और आजकल भारत इसी चीज़ में लगा हुआ है, तो कानून का पालन भी नहीं कर रहा है दूसरा देश, तो वो एफ की रिपोर्ट कर सकता है। जैसे भारत अभी आने वाले समय में इस तरीके की रिपोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। इसके बाद एफ की एक जॉइंट टीम उस देश का रिव्यू करती है और फिर लिस्ट में डालने या हटाने का फैसला भी किया जाता है। मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, इसमें इंटरनेशनल वेरिफिकेशन होता है। कंसेंसस भी एक टूल के तरीके से यूज़ किया जाता है और इसके ज़रिए देशों पर दबाव बनाया जाता है कि वो आतंकवाद को सख्ती से निपटे। अब देखने वाली बात यही होगी कि कितने और दिन लगते हैं पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में भेजने के लिए।